Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy. Today we will start science topic जो 8 क्लास का जैक बोर्ड है वो अभी होने वाला है। आई थिंक 28 ना 28 जनवरी से जैक बोर्ड के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें से कुछ टॉपिक है, कुछ चैप्टर्स है जो हम लोग पढ़ लिए हैं और कुछ पॉइंट बाकी है। जो चैप्टर्स बाकी है वो हम लोग चैप्टर देखेंगे। इसके बाद जो सेशन आएगा वो सेशन क्या रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगला चैप्टर कौन सा है? ठीक है, लो कहाँ तक आए थे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और कम समय में ज़्यादा चीज़ समझाते हुए निकलेंगे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बुक रीडिंग नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चैप्टर को डील करते हुए निकलेंगे। थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, साइंस यानी कि विज्ञान पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि वहाँ से हमारा कोई प्रश्न छूट ना सके और नहीं छूटे, यही हमारा आज का टारगेट रहेगा। और बाकी बात, अगर अच्छी ढंग से एक बार दो बार वीडियो को देख लिया जाए, तो पढ़ा हुआ चीज़ को रिवीजन कर लिया जाए, तो फिर हमें नहीं लगता कि परेशानी रह जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा टॉपिक, मतलब छोटा सा वीडियो बने 10 से 12-15 मिनट का, और एक चैप्टर समाप्त हो जाए। ठीक है, तो हम टाइम को गंवाए बिना हम शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है जो तुम्हारे चैप्टर में है, प्रकाश लास्ट टाइम में पढ़ाए थे, और उसका अगला चैप्टर है आओ ब्रह्मांड को जाने। क्या चैप्टर का नाम है? आओ ब्रह्मांड को। ठीक है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड होना चाहिए, ब्रह्मांड को जाने, ब्रह्मांड है। ठीक है, ब्रह्मांड को जाने। इस चैप्टर में देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन बनने टाइप में है। ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें चंद्रमा सूर्य के बारे में बात करें, मतलब सोलर सिस्टम लोग पढ़े थे ना, बस और कुछ नहीं है, वही सारा चीज़ है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट को जानते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। जब पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, बताओ। तो क्वेश्चन है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो था कॉपरनिक्स ने। क्या था? कॉपरनिक्स। क्या था? कॉपरनिक्स। राधे राधे। कॉपरनिक्स ने, कौन था? कॉपर। क्या खोज किया था इन्होंने भाई साहब? ये खोज किया था कि पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात का खोज किया था। अभी तुमको पता नहीं था, तुम खोजे बोल सकता है, तो इसलिए इसका खोज किया था। दिन और रात कैसे होती है? बोलो ना यार, तुम आता तो फटाफट से बोलते जाओ। पृथ्वी को घूमने से। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन थे? ये हम नहीं बोलने भारत या पूरा विश्व। यूरी गागरिन। ये चीज हमने इंग्लिश का चैप्टर में पढ़ाया था, है ना, ये भी ख्याल रखा। क्वेश्चन क्या था कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन था? तो क्या होगा? यूनी गागरिन। क्वेश्चन अच्छा है ना। कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? हाँ, ग्रेविटी। क्या? गुरुत्वाकर्षण। ये क्या करता है, देखो यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ पे देखो ये सूर्य है, ये क्या? पृथ्वी है। तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है? ये लगा रहा है, फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ पे इसके साथ में जो बंधा हुआ है, ये कौन सा बन रहा है? गुरुत्वाकर्षण। क्या है? एक बार अगर इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, तो इसका आंसर ऐसे मुंह पे रहेगा, ध्यान देगा। कहता है टाइटन
फोबास, पुच्छल तारा और सूर्य, इनमें से कौन सा तारा है? तो सूर्य तारा है, बात खत्म हो गया। क्या होगा? सूर्य। ग्रहों को परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? ग्रहों को परिक्रमा, अरे भैया प्लैनेट, प्लैनेट ये ग्रह है, ये मान लो सूर्य है, तो इसका परिक्रमण मतलब जिसका जो चारों ओर घूमता है खगोलीय पिंड, उसको क्या कहते हैं? उपग्रह। उपग्रह। जैसे पृथ्वी क्या है? एक उपग्रह है, ये ग्रह थोड़ी हो है, क्या है? उपग्रह। पृथ्वी एक उपग्रह है नहीं तो? अच्छा, चंद्र, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ऐसा क्वेश्चन था, हाँ भूल गए होंगे। ठीक है, देखो, अच्छा चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? तो प्राकृतिक उपग्रह। मौसम को भविष्यवाणी, दूर संचार तथा दूर संवेदन में उपयोग किया जाता है, तो क्या? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम मतलब क्या होता है जी? जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हिंदी में क्या बोलते हैं? ये सब क्वेश्चन भाई तुम्हारा 8 क्लास का एग्जाम में आएगा, तो ये सब जानकारी होना जरूरी है। अरे तुम सामाजिक विज्ञान निकाल के दे दी? हाँ नहीं है, साइंस है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह? बुध। क्या है? बुध। ये तो सबसे छोटा हो गया, अरे क्या हो गया? सबसे बड़ा। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। इनमें से सबसे गर्म ग्रह? कोई दिक्कत है? इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह, यही ग्रह बुलाता है। कोई दिक्कत है बेटा? रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं उल्काएं। अरे उल्का पिंड आता है जी, उसी तरह से उल्काएं कहते हैं उसको। ठीक है, हाँ एस्ट्रॉन, वही टूटता है। तुम लोग जो पंकज सर ने बताया था कि वो टूट के गिरता है, तो कौन सा होता है? उल्का पिंड। ठीक है, हाँ। अब हम लोग एक दो पॉइंट और बचा हुआ, इसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे है क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल एवं धूमकेतु। धूमकेतु में कौन से परिवार का सदस्य नहीं है? तो कौन सा? तारामंडल। ठीक है, सीरियम, सीरियस, मंगल, बुध एवं शनि में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ग्रह कौन सा नहीं है? सीरियस नहीं है। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? खगोलीय पिंड की दूरी को किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या है तुम लोग पता है क्या? प्रकाश वर्ष होता है सबसे दूरी को मापा है। जैसे हमको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मापना है, थोड़ा सा दूर मारना 10 किलोमीटर, तो हम लोग क्या करते हैं? मीटर किलोमीटर यूज कर लेते हैं। लेकिन ये प्रकाश वर्ष होता है सबसे लंबी दूरी को मापने वाले अंतर है। ठीक है, हाँ। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। सूर्य की सबसे उपग्रह ऊपरी सतह का तापमान लगभग कितना होता है? एक क्वेश्चन पूछता है सूर्य के, देखो ये सूर्य था ना बेटा, ठीक है, इसका ऊपरी सतह देखो लेयर होता है। ठीक है, लेयर, सबसे ऊपरी सतह जो है, ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन हमको लगता है कि यहाँ कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे, तुम्हारा आंसर देगा। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम कौन सा तारा है? पृथ्वी के नजदीक पूछे बेटा, सूर्य। सूर्य, ख्याल रखो, सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। क्वेश्चन याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है? आकाशीय पिंड तारा है टाइटन, फोबास, पुच्छल तारा और सूर्य। नहीं, सूर्य। ठीक है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। क्या है?
हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है? सीरियस। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह हिंदी में। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध लिखा हुआ है, देखो ना। चमकीला पिंड कौन से होते हैं? अरे ठीक है, जिसको तारा बोलते हैं, ठीक है, तारा। किस ग्रह का प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का सदस्य नहीं है ना? तो तारामंडल। सबसे दूर ग्रह कौन है? सैटर्न मतलब नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। ये क्या है? सबसे दूर ग्रह है, सबसे दूर ग्रह। पृथ्वी की के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र। पृथ्वी के निकट बोल रहे हैं। एक और कौन सा था? हाँ, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? अभी बताए थे, उपग्रह बोले थे। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। दिन और रात होते हैं। निम्नांकित में कौन तारा है? तो सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति नहीं। हाँ, सही से। इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? शुक्र। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस है? एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक वर्ष में तय की गई दूरी, है ना। निम्नांकित में कौन सा बल और सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? आर्यभट्ट, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? कैसा ग्रह है? प्राकृतिक ग्रह है। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं क्या? उल्काएं पीठ, खगोलीय पीठ। बृहत संपत्ति या उर्सी में भेजर है, ठीक है, मतलब तारामंडल। इनमें से किसे प्रातः तारा प्रभाव तारा कहा जाता है? तो कौन सा? शुक्र ग्रह। मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा दूर संवेदन में उपयोग किया जाता है, कौन सा ग्रह? कृत्रिम ग्रह। कृत्रिम मतलब समझता है ना, मानव के द्वारा बनाया जाता है वो। हाँ। खगोलीय पिंड की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? प्रकाश। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे ढंग से, और आप लोग का रिप्लाई काफी अच्छा आया, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतने अच्छे से क्या किए, रिप्लाई किए हैं। तो देखते हैं अगला क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन इतने रहने देते हैं। इसका अगला टॉपिक में हम लोग घर्षण शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? किसी में लपेट दें, इसी में कर देते हैं, लंबा हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कम रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और दूसरा सेशन शुरू करते हैं।